साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि परमात्मा जिसको जो चीज़ देना चाहते हैं उसके लिए किसी न किसी को निमित्त बना ही देते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, आज की ये साखी एक सत्य घटना पर आधारित है। पुरानी बात है, कलकत्ता में सर कैलाश चंद्र वसु प्रसिद्ध डॉक्टर थे। उनकी माँ बीमार थी। एक दिन श्री वसु महोदय ने देखा कि उनकी माँ की बीमारी बढ़ गई है। कब उनके प्राण चले जाएं कुछ पता नहीं। रात्रि का समय था। कैलाश बाबू ने बड़ी ही नम्रता के साथ अपनी माँ से पूछा, माँ, अगर तुम्हारे मन में किसी चीज़ की इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरी कर देता हूँ। अब उनकी माँ थोड़ी देर चुप रहकर बोली, बेटा, मेरी इच्छा है कि अंजीर मिल जाएं तो मैं उन्हें खा लूं। अब उन दिनों कलकत्ते के बाजार में हरे अंजीर नहीं मिलते थे। मुंबई से मंगाने में समय अपेक्षित था और उस समय हवाई जहाज थे नहीं। रेल के मार्ग से भी आजकल की अपेक्षा बहुत अधिक समय लगता था। कैलाश बाबू बड़े दुखी हो गए। उनकी माँ ने अंतिम समय में एक चीज़ मांगी और वो अपनी माँ की इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहे थे। अब इससे बढ़कर और दुख की बात उनके लिए क्या होती। उन्हें कोई भी उपाय नहीं सूझा। कैलाश बाबू सोचने लगे, कलकत्ते या बंगाल में कहीं अंजीर होते नहीं, बाजार में भी नहीं मिलते। मुंबई से आने में 3 दिन लगते हैं। टेलीफोन भी नहीं है जो सूचना दे दे। तब तक पता नहीं मेरे माताजी जीवित रहेंगी या नहीं, अथवा जीवित भी रहें तो खा सकेंगी या नहीं। इसीलिए कैलाश बाबू निराश होकर पड़ गए और मन ही मन रोते हुए कहने लगे, हे भगवान, क्या मैं इतना भागा हूँ कि मैं मेरी माँ की अंतिम इच्छा भी नहीं पूरी कर सकता। अब रात के लगभग 11 बजे किसी ने दरवाज़ा खोलने के लिए उन्हें बाहर से आवाज़ दी। डॉक्टर वसु ने समझा किसी रोगी के यहाँ से बुलावा आया होगा। उनका मन बड़ा दुखी था। उन्होंने अंदर से कह दिया, इस समय मैं नहीं जा सकूंगा। बाहर खड़े हुए आदमी ने कहा, मैं बुलाने नहीं आया हूँ, एक चीज़ लेकर आया हूँ, आप दरवाज़ा खोलिए। दरवाज़ा खोला गया। सुंदर टोकरी हाथ में लिए एक दरबान ने भीतर आकर कहा, डॉक्टर साहब, हमारे बाबूजी अभी मुंबई से आए हैं, वो सवेरे ही रंगून चले जाएंगे। उन्होंने आपके लिए ये अंजीर की टोकरी भेजी है, वो मुंबई से लाए हैं। मुझसे कहा है कि मैं सवेरे चला जाऊंगा, अभी अंजीर देकर आओ। इसीलिए मैं अभी लेकर आ गया। कष्ट के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अब कैलाश बाबू तो अंजीर का नाम सुनते ही उछल पड़े। उन्हें उस समय कितना अच्छा लगा होगा, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। कैलाश बाबू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उनका शरीर आनंद से रोमांचित हो गया। अंजीर की टोकरी को लेकर वो अपनी माँ के पास पहुँचे और बोले, माँ लो, भगवान ने तुम्हारे लिए अंजीर भेजे हैं। अब उस समय माँ का प्रसन्न चेहरा देखकर कैलाश बाबू इतने खुश हुए मानो उन्हें जीवन का परम दुर्लभ महान फल मिल गया हो। साथ संगत जी, बात ये थी कि एक गुजराती सज्जन जिनका फार्म कलकत्ते और रंगून में भी था, डॉक्टर कैलाश बाबू के बड़े प्रेमी थे। वो जब जब मुंबई से आते तब अंजीर लाया करते थे। भगवान के मंगल विधान की हैरानी तो देखिए, कैलाश बाबू की मरणासन माता आज रात को अंजीर चाहती हैं और उनकी चाह को पूर्ण करने की व्यवस्था मुंबई में 4 दिन पहले से ही हो जाती है और ठीक समय पर अंजीर उनके पास आ भी जाती है। एक दिन पीछे भी नहीं और पहले भी नहीं। साथ संगत जी, इसे कहते हैं कि परमात्मा जिसको जो चीज़ देना चाहते हैं उसके लिए किसी न किसी को निमित्त बना ही देते हैं। इसीलिए यदि कभी किसी की मदद करने को आपको मिल जाए तो अहंकार बिल्कुल मत कीजिएगा। बस इतना समझिएगा कि परमात्मा आपको निमित्त बनाकर किसी की सहायता करना चाह रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप परमात्मा की नज़र में हैं। साथ संगत जी, एक घर परिवार में प्रकाश जी अपनी बहू से खाने के लिए कुछ मांग रहे थे। कह रहे थे, बहू दोपहर के 3 बज गए, खाने के लिए कुछ है क्या? तभी उनकी बहू चांदनी गुस्से में बोली, ये भी कोई समय है खाने का? अभी 11 बजे तो आपको दिया था ना दूध वाला दलिया, अब फिर से आपको भूख लग गई। आपको खाने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? हमारे घर में रसोई है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है जो 24 घंटे चलती रहे। अभी जाकर आराम करिए,
रात को खाना मांगिएगा, अभी मुझे मेरा काम करना है। ये कहकर चांदनी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। तभी प्रकाश बाबू चुपचाप वहाँ से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। वो भगवान को जाकर याद करने लगे, क्योंकि प्रकाश जी को बहुत भूख लगी थी। और ये सारा दृश्य वहाँ झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने वाली काम वाली बाई नीला देख रही थी। नीला मन ही मन सोचने लगी कि कहने को इन लोगों का इतना बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इनके पास, इतना पैसा है, मगर इतने बड़े बंगले पैसे होने के बावजूद इन लोगों का दिल कितना छोटा है। चांदनी मैडम को देखिए, अरे ये तो अपने घर के पिता समान ससुर जी की सेवा भी नहीं करती, ना ही इन्हें खाने को देती हैं और इनका इतना अपमान करती हैं। काश अगर ये मेरे ससुर जी होते तो मैं पिता की तरह इनकी सेवा करती। अब काम करते करते अचानक से काम वाली बाई नीला को याद आया कि ना जाने कितने समय से फल और बादाम काजू इस घर के डाइनिंग टेबल पर पड़े पड़े सड़ते रहते हैं और फिर बासी हो जाने के बाद फेंक दिए जाते हैं। घर के बच्चे उन्हें देखते तक नहीं, क्योंकि उन्हें ताज़ा चीज़ें खाने का शौक है। उस पर आजकल वो क्या कहते हैं ना, जंक फूड। बच्चे तो उन्हीं चीज़ों के शौकीन हैं। ये फल मेवे ये अनदेखे कर देते हैं और साहब और मालकिन को तो अपने काम और पार्टियों से फुर्सत ही नहीं है, तो वो दोनों क्या खाएंगे और क्या देखेंगे। बचे बेचारे इस घर के बुजुर्ग प्रकाश जी, उनके मुंह में तो दांत ही नहीं है। वो बेचारे तो खिचड़ी और दलिया ही खाते हैं, वो फल या मेवे क्या खाएंगे। तभी कुछ सोचते हुए नीला का चेहरा खिल गया। उसने एक मुट्ठी मेवा सिलबट्टे पर पीसा और जरा से दूध में एक पके हुए केले के साथ मसलकर बुजुर्ग प्रकाश जी को पकड़ा दिया और बोली, बाबूजी इसे चुपचाप खा लीजिए, आपको भूख लगी थी ना। अब साथ संगत जी, प्यासे को थोड़ा सा पानी मिल जाए तो वो अमृत समान होता है। बुजुर्ग प्रकाश जी अपनी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए तेजी से खाने लगे और वो नीला को ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे। उन्हें संतुष्टि से खाता हुआ देखकर नीला को भी संतुष्टि मिल रही थी। अब ये तो उस घर में रोज का ही नियम हो गया था। नीला अपनी मालकिन चांदनी से रोज छिपाकर दोपहर में यूं ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर प्रकाश जी को खाने के लिए दे देती थी और प्रकाश जी नीला को ढेरों आशीर्वाद देते थे। साथ संगत जी, अगर आपको भी ज़िंदगी में कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो उसकी मदद ज़रूर कीजिएगा। यकीन मानिएगा, जब आप किसी ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं तो उस इंसान की दुआएं आपको ज़रूर लगती हैं और उनकी दुआओं का असर ऐसा होता है कि आपको भी अपनी ज़िंदगी में कभी दुख नहीं देखना पड़ता। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।